नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज मैं फिर कक्षा 12 के बच्चों के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, पाठ संख्या 13 और टॉपिक है हमारा नए अप्रत्याशित विषयों के लिए लेखन। इसकी एक वीडियो कल मेरी बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। आज मैं बात करूँगी कि ये मुझसे प्रश्न पूछा गया है, किसी बच्चे ने पूछा है कि क्या अप्रत्याशित विषय के लेखन के लिए कोई तकनीक हो सकती है या ऐसी क्या तकनीक है जिसे हम अपना सकते हैं। अब इसके दो जवाब हैं। कोई इसकी और कोई एक तकनीक नहीं है, यानी इसे हम किसी एक नियम में, फार्मूले में नहीं बांध सकते। अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से लिखेंगे, अगर कोई अपने अनुभव के आधार पर लिख रहा है तो वो उसका संस्मरण हो सकता है, किसी का डायरी लेखन में हो सकता है। सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव अगर आप लिखेंगे तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो इसकी कोई भी एक तकनीक, कोई एक रूपरेखा, कोई एक फार्मूला नहीं है। अब लेकिन हम इसको कैसे इसको एक अच्छा करके लिख सकते हैं, कैसे हम इसको बात आगे बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में मैं बात करूंगी। जब आप नए अप्रत्याशित विषय के लिए लिख रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें जिसको आप अपने नज़र में, अपने दिमाग में जरूर रखें, जो इसके लिए आवश्यक बिंदु हैं। तो मेरे प्रश्न का ये उत्तर हो सकता है कि नए अप्रत्याशित विषयों के लेखन के लिए क्या तकनीक बरतनी चाहिए या क्या तकनीक हो सकती है। तो हम बात करें नंबर 1। देखो, जब भी आप किसी विषय पर लेखन लिख रहे हो, उसकी पूरी विशेष जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी में आपका जो लेखन कार्य है वो बाधित होगा और अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप जिस विषय पर भी आपने लेखन कार्य शुरू किया है, नया तो है ही आपके लिए, अपने दिमाग में पहले उसकी एक रूपरेखा यानी प्लानिंग जरूर कर लें। प्लानिंग का मतलब कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बीच में आप क्या लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपने पहले कुछ स्टार्टिंग कर दी और वहाँ पर आपने स्टार्टिंग खत्म हो गई, फिर बाद में आपको लगा कि ये वाली बात यहाँ पर आनी चाहिए थी। तो एक दिमाग में रूपरेखा जरूर बना लें कि पहले क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए और क्या आपने लिखा है। तो क्रम से एक एक प्लानिंग करके चलें, अब तब आप लिखें। तीसरा है, जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो सुसंगत यानी एक तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ही बातों में विरोधाभास हो जाए, यानी आपकी खुद की बातें जो आपने लिखी हैं वो अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो आपकी बातों में आप में तालमेल होना चाहिए, दोनों विरोध नहीं होना चाहिए कि आगे लिखी बात पीछे लिखी वाली बात को काट रही है या आपकी बात वहाँ पर गिरती नजर आ रही है। राइटिंग आपकी साफ सुथरी हो, वो तो सही है, होनी ही चाहिए। दूसरा, इसमें इसमें हम ज़्यादातर हमें मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ। तो इसमें अगर आप मैं शब्द का प्रयोग करके लिखेंगे कि मेरा ये विचार है, मैंने ये सोचा, मेरा ये अनुभव रहा, ये जो भी कुछ ऐसे, तो वो आपके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, एक अच्छा प्रभावशाली हो सकता है। इसमें अगर आप आगे आगे आप अगर जो विषय पूछा है, जिस विषय पर आपके विचार मांगे हैं, उसी से ही संबंधित, उसी को ही सेंट्रल आइडिया बनाकर अपनी बात रखिएगा। ये नहीं पूछा कुछ और आप कहीं से कहीं अपनी विद्वता प्रकट करने के लिए, अपनी एक्स्ट्रा जानकारी दिखावे के लिए आप उसमें डाल रहे हैं, वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। आगे भाषा पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपके शब्द सरल और स्पष्ट होने चाहिए। कहीं भी आप अनावश्यक बात को रिपीट ना करें या आवश्यक बात को भी आप रिपीट ना करें, मतलब पुनरावृत्ति के दोष से बचें। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, एक अच्छी तकनीक है, एक कैसे कि आप अपने अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत अप्रत्याशित नए विषय पर लेखन पर अच्छी तरह से अपने विचार लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। देखने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।